नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। जल विद्युत परियोजना श्रीनगर से निकाले गए 90 कर्मचारियों के समर्थन में शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 90 कर्मचारियों को वापस रखने के मांग को लेकर कांग्रेसियों ने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस के सामने गेट पर धरना दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने साफ किया है कि जब तक बाहर निकाले गए 90 कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले मंत्री प्रसाद नैथानी ने 2 अक्टूबर को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना सहित रेलवे लाइन के कार्यों को रोकने की धमकी प्रशासन को दी थी। मंत्री प्रसाद नैथानी के आंदोलन का देखते हुए पहले से ही रेलवे लाइन के कार्यस्थलों और पावर हाउस के शनिवार को जैसे ही मंत्री प्रसाद नैथानी अपने समर्थकों के साथ श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस ने बीच धक्का मुक्की भी हुई। जब मंत्री प्रसाद नैथानी अंदर जाने में कामयाब नहीं हुए तो वे पावर हाउस के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ने अभी तक जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया है। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है, उनके चेक बाउंस हो गए हैं। प्रशासन और राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा जिन ग्रामीणों को नौकरी पर रखा गया था, उनमें से भी 90 कर्मियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे ही कुछ हालात रेलवे विकास निगम में भी हो रहे हैं। यहाँ भी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। करने की नौबत आई तो मैं भी दिल्ली तक गया इनके पक्ष में धरना देने की काम बंद न किया जाए, डैम का निर्माण हो। लेकिन बांध निर्माण होने के बाद, पावर जनरेशन होने के बाद जो जीवीके कंपनी ने यहाँ के जिन लोगों की ज़मीन गई, उन लड़कों को 80 लड़कों को एक साथ बाहर निकाल दिया और 240 लड़कों की सूची एक अलग से बना दी। हमारे मंगसू में और उन जगहों पर जो हमारी अनुसूचित बस्ती है, वहाँ पर जो है जिन लोगों की लीज पे उसने ज़मीन ली थी, उन लोगों का आज वहाँ पर न उनको लीज वापस कर रहा है, न उनके पैसे दे रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को 10-10 लाख के चेक, धारी गांव के जो लोग हैं, अनुसूचित बस्ती के लोग हैं, वहाँ पर 10-10 लाख के चेक उसने दिए और जो फर्जी निकले, आज तक उन चेकों का पेमेंट नहीं हुआ और जिसमें से 2 व्यक्ति मर चुके हैं। और आज तक ये जीवीके कंपनी का मिस्टर रेड्डी जो है ये सुनने को तैयार नहीं है। ये महा झूठा है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं है। आज हम इस बात को यहाँ पर लेके बैठे हैं। 2 अक्टूबर के दिन का हमने नोटिस दिया था कि अगर इसने कोई मांग मानी गई तो सरकार ने तो ठीक है, नहीं तो हम इसका पावर हाउस बंद करेंगे। अब उस आधार पे 30 सितंबर का जो हमने नोटिस दिया था, सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया। न इनके मिनिस्टर ने गौर किया, न यहाँ के विधायक ने गौर किया, न इनके चीफ मिनिस्टर ने गौर किया, न इनके जो विद्युत मंत्री है, जो पावर मिनिस्टर है, न उसने कोई गौर किया। और आज मजबूर होकर के यहाँ पर जनता को हमने लाने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा और इन्होंने 144 धारा ऊपर से लगा दी। 144 धारा लगाने से ये सरकार ये सोचती है कि 144 धारा लगाएंगे और लोग घरों में बैठ जाएंगे। हमने लोगों को रोका है। आज हमने लोगों को कहा है कि आप मत आइए यहाँ पे इस समय हम लोग इसका जवाब देंगे। 144 धारा कोई फांसी का फंदा नहीं है। हमने 144 धारा का उल्लंघन, हम पता है हमें, ये हम पे फर्जी मुकदमे दर्ज करेंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार, हम झुकेंगे नहीं इस बात को लेकर के। लेकिन अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा जब तक जीवीके कंपनी ने पाई का हिसाब एक व्यक्ति का, जो यहाँ पे प्रताड़ना की गई है, जो नौकरी से बाहर निकाले गए हैं, जिन लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है, जब तक ये हिसाब किताब नहीं किया, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए